नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। मैं संदीप भाटिया आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो कि हमने पहला टॉपिक लिया था इंटरव्यू, और इंटरव्यू के ऊपर हमने पूरी डिटेल्स 4 वीडियो के थ्रू आप तक पहुंचा दिए। आज हम बात करेंगे कि जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो जो इंटरव्यूअर है, जो आपका इंटरव्यू ले रहा है, वो आपसे क्या एक्सपेक्ट करता है और वो क्यों आपको इंटरव्यू बुलाकर वो क्या चेक करना चाहता है, वो सब चीज़ों के बारे में मैं आज आपको बताऊंगा। दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें, ताकि इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें और जिनको आप देखकर अपने आने वाले फार्मा सेल्स मार्केटिंग के कैरियर में आगे बढ़ें और अच्छे से काम कर सकें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो, इंटरव्यू पार्ट 5। दोस्तों, जब भी कोई फार्मा सेल्स एंड कंपनी मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव के लिए या बिजनेस एग्जीक्यूटिव के लिए या मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के लिए इंटरव्यू कंडक्ट करती है, तो इंटरव्यूअर कुछ ऐसी बेसिक चीज़ें हैं जो इंटरव्यू के थ्रू आपसे जानना चाहता है। तो वो क्या क्या चीज़ें हैं जो इंटरव्यूअर चेक करते हैं ड्यूरिंग इंटरव्यू? सबसे पहले वो चेक करते हैं आपका ऑनेस्टी, आपकी ईमानदारी। दूसरा उनका मेन फोकस रहता है आपकी बिहेवियर के ऊपर, आपके एटीट्यूड के ऊपर। तीसरा उनका फोकस रहता है कि अगर अब वो आपको कंपनी में सेलेक्ट कर लेंगे तो क्या आप एज अ टीम प्लेयर काम कर पाओगे, आपके अंदर वो कैपेबिलिटीज़ हैं कि आप एक टीम में रहकर काम कर सकें या टीम के साथ ग्रो कर सकें। उसके बाद उनका जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो फोकस रहता है वो रहता है डिसीजन मेकिंग के ऊपर। मान लीजिए कभी आप किसी सिचुएशन में फंस जाते हैं, तो क्या आप डिसीजन लेने के लायक हैं या आपके अंदर वो कैपेबिलिटीज़ हैं कि आप डिसीजन ले सकें जो कंपनी के फेवर में जाए। इसके अलावा जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो ये चेक करते हैं कि आप जब भी किसी टफ सिचुएशन में फंस जाते हैं तो क्या उस सिचुएशन में बाहर निकलने की कैपेबिलिटीज़ आपके अंदर हैं। तो ये सभी पैरामीटर्स हैं जिन पर इंटरव्यू आपको इवैल्यूएट करता है, एनालिसिस करता है और ये देखना चाहता है कि क्या आप इन सब पैरामीटर्स पर खरे उतरते हैं या नहीं उतरते हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं डिटेल में। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब भी आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो इंटरव्यूअर सबसे पहले चेक करेगा आपकी ऑनेस्टी। अब ऑनेस्टी क्यों ज़रूरत है फार्मा सेल्स एंड मार्केटिंग में, उसको आपको समझना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, ये जो जॉब प्रोफाइल है मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का या एग्जीक्यूटिव का, ये पूरा ट्रस्ट पर चलता है, क्योंकि यहाँ पर कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं है जो आपको 24 घंटे मॉनिटर करेगा। आप क्या काम कर रहे हैं, आपने क्या काम नहीं किया, आप घर से निकले कि नहीं निकले, आपने मार्केट में काम किया कि नहीं किया, तो इसको चेक करने के लिए कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं होता है किसी के पास भी। ये एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के ऊपर चलता है। तो इसीलिए इंटरव्यूअर हमेशा ये चेक करते हैं इस पैरामीटर के थ्रू कि अगर आप कंपनी में सिलेक्ट हो जाते हो तो क्या आप उतनी ईमानदारी से काम करोगे आपको जिस चीज़ के लिए हायर किया गया है। तो इस पैरामीटर के थ्रू इंटरव्यूअर ये इंश्योर करना चाहता है कि आप ईमानदार हैं कि नहीं। तो दोस्तों, जब भी आप इंटरव्यू में जाएं और इंटरव्यू के लिए अपीयर करें तो हमेशा ध्यान रखें, कोई भी चीज़ आपको छुपानी नहीं है। जो आप हैं वो आपको बताना है, ताकि इंटरव्यूअर को ये पता चल सके कि आप वास्तव में ईमानदार हैं। दूसरा दोस्तों पॉइंट होता है आपका एटीट्यूड या बिहेवियर। वो इस पैरामीटर के थ्रू ये चेक करना चाहता है कि अगर आपका एटीट्यूड पॉजिटिव है तो डेफिनेटली आप एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे और मिलके काम करेंगे। दूसरा, आपका बिहेवियर अगर अच्छा है तो डेफिनेटली वो उसको ये एश्योर हो जाएगा कि आप अपने सीनियर्स के संग भी अच्छा बिहेवियर रखेंगे, अपने कलीग्स के संग अच्छा बिहेवियर रखेंगे। पॉजिटिव एटीट्यूड और पॉजिटिव बिहेवियर फार्मा सेल्स एंड मार्केटिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए कोई भी कंपनी हायर करने से पहले इस पैरामीटर में ज़रूर आपसे बात करेगी। दोस्तों, तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है टीम प्लेयर। आप टीम प्लेयर हैं कि नहीं है। अगर कोई टास्क आपको दिया जाएगा और आप उस टीम के मेंबर हैं तो क्या आप पूरी ईमानदारी से उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, आप अपने व्यूज़ रखेंगे उसके अंदर। अगर आप किसी चीज़ पर एग्री नहीं करते हैं तो क्या वो आप मना करने की क्षमता आपके अंदर है। तो ये सब चीज़ें वो चेक करता है इस पैरामीटर के थ्रू। इसके बाद जो अगला पैरामीटर आता है वो आता है आपका सबसे इम्पॉर्टेंट पैरामीटर, वो आता है आपका डिसीजन मेकिंग। मान लीजिए कि आप किसी ऐसी सिचुएशन में हैं जहाँ पर आपको कोई डिसीजन लेना पड़ रहा है, तो वो आप डिसीजन लेने के काबिल हैं कि नहीं, वो कैपेबिलिटीज आपके अंदर है कि नहीं, वो इंटरव्यूअर इस पैरामीटर के थ्रू उसको चेक करना चाहता है।
और सबसे आखिरी सिचुएशन हैंडलिंग। मान लीजिए आपको कोई टास्क दिया गया था और आप उसके सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो गई जहाँ पर आपकी हेल्प करने के लिए कोई आपके हैंड्स नहीं है, वो सिचुएशन आपको खुद ही हैंडल करना है, तो क्या वो आप सिचुएशन हैंडल कर सकते हैं? अगर आप वो सिचुएशन हैंडल करने के लायक हैं तो डेफिनेटली इंटरव्यू का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और वो आपको जॉब ऑफर करेगा। तो इंटरव्यूअर जब भी आपको इंटरव्यू के लिए बुलाता है तो इन सब पैरामीटर्स पे वो डिटेल में बात करते हैं। तो आपको इन सब पैरामीटर्स को अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से तैयार करना है, ताकि जब भी आप इंटरव्यू में जाएँ तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं हो। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इंटरव्यू एक लंबी प्रोसेस थी, हमने इसको पार्ट्स में डिवाइड किया था। आज का जो हमारा वीडियो है वो इंटरव्यू का लास्ट और फाइनल पार्ट है, पार्ट 5, और इसी के साथ हमारी इंटरव्यू की सीरीज आज समाप्त होती है। अगर इसके बाद भी आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती है, आपको कुछ क्वेरीज आती है, तो आप डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में उसको डाल दें, मैं अपने अगले वीडियो में आपको उसकी जवाब दूंगा। इसके अलावा दोस्तों, अब मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूंगा एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में। उम्मीद करता हूं कि इंटरव्यू से रिलेटेड सभी वीडियोस आपने देख लिए होंगे। अगर अभी तक नहीं देखे तो जल्दी से इसको देख लें और आप अपने इंटरव्यू की तैयारी करें। नमस्कार, थैंक यू।